हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केपी शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल द केपी शर्मा ट्यूशन क्लासेस पर। जैसा कि हम सभी लोग क्लास 10th की एसएसटी कर रहे हैं और एसएसटी में हम लोगों ने सबसे पहले मैप सेक्शन को देख लिया, ठीक है। और मैप से भी हम लोग एमसीक्यूज़ जो बनने वाले हैं वहाँ से, तो उनको भी हम लोगों ने देख लिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक एसएसटी में करने वाले हैं वो है केवल और केवल एमसीक्यूज़, ठीक है। तो आज ये एमसीक्यूज़ की पहली वीडियो है और जिसमें हम लोग हिस्ट्री सेक्शन को कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन से एमसीक्यूज़ हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। ये रही हमारी पेनेसिया, ठीक है। सिलेबस आप देख सकते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न जो है 1 से 20 तक रहते हैं और जिसमें लगभग 5 प्रश्न आपको इतिहास से देखने को मिलते हैं और 6 प्रश्न भूगोल, 5 प्रश्न लगभग जो हैं राज्य व्यवस्था और 4 प्रश्न अर्थव्यवस्था के देखने को मिलते हैं। ये रेशियो जो है चेंज भी होता रहता है, ठीक है। आपस में कहीं 6 प्रश्न इतिहास के पूछ लिए, कहीं 4 प्रश्न राज्य व्यवस्था के पूछ लिए, लेकिन टोटल जो है आपके कितने रहेंगे, 20 ही रहते हैं, ठीक है। चलिए, तो इन्हीं हम लोग देखने वाले हैं। खंड आ में ये चीज़ें आती हैं और ये रहा हमारा टॉपिक, ठीक है। इतिहास से हम लोग देखेंगे 1 से 20 तक जो पूछे जाते हैं। देखिए पहला क्या है। पहला जो दिया गया है वो है कि 1848 के फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ था। निरंकुश शासन की स्थापना हुई थी, या सौमित्र राजतंत्र की स्थापना हुई थी, या सैन्य शासन की स्थापना हुई थी, या गणतंत्र की स्थापना हुई थी। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, गणतंत्र की स्थापना हुई थी। वंदे मातरम जो गीत के लेखक हैं कौन है भाई, तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, ठीक है। इनको वन लाइनर पढ़ते जाना है आप लोगों को और ध्यान में रखना है जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊँ, क्लियर। पेरियार रामास्वामी नायकर जो हैं वो कौन थे, तो समाज सुधारक थे। और वहीं बात करें हम लोग फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी, तो 1848 में जो है गणतंत्र की घोषणा होती है। गुलामगिरी के लेखक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आप लोगों को, कौन थे, तो ज्योतिबा फुले थे गुलामगिरी के लेखक, क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था, तो पहला सत्याग्रह कहाँ किया था, तो चंपारण में किया था। चंपारण है कहाँ, तो बिहार में है, इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस कब आए थे, तो 1915 में आए थे। और वो डेट कब थी, वो डेट थी 9 जनवरी की, ठीक है। वो डेट थी 9 जनवरी की, क्लियर। नेक्स्ट बात करें, औद्योगिक क्रांति जो है वो किस देश में हुई, तो औद्योगिक क्रांति जो है इंग्लैंड में होती है। इंग्लैंड की जगह अगर ब्रिटेन भी आ जाए, ठीक है, ब्रिटेन, तो भी आपको टिक करना है, या यूके आ जाए, ठीक है, तो भी आपको यही टिक करना है। नेक्स्ट बात करें, जो नेपोलियन था उसका संबंध किस देश से था, तो फ्रांस से था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया भाई, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 को चलाया गया। और इसकी अगर डेट की बात करें तो ये 12 मार्च को चलाया गया, ठीक है। कब चलाया गया, 12 मार्च को, ध्यान रखना है, क्लियर। नेक्स्ट, भूदान आंदोलन जो है तो किसने आरंभ किया था, भूदान आंदोलन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है, तो विनोबा भावे, क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ था, तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ जो है फ्रांस में हुआ था। पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था, तो इटली में हुआ था, क्लियर। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन, ठीक है, यहाँ पे आंदोलन लिख गया है तो आप लोग इसको ध्यान रखना है कि ये क्या है, आंदोलन है, ठीक है। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन जो है, बात कर लेते हैं सबसे पहले असहयोग आंदोलन भाई कब ये चलाया गया, तो ये 1 अगस्त 1920 को चलाया गया था, क्लियर। और मुख्य कारण इसका था रोलेट एक्ट जो 1919 में आया था। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया, क्योंकि नमक तैयार करने पर जो है सरकार का ही
सिर्फ एकाधिकार था इसलिए। क्लियर। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका जो है किसकी थी? तो प्रमुख भूमिका जो है ऑटोमन बिस्मार्क की थी, ध्यान रखना है। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया। इटली का एकीकरण जो है वो किसने किया? तो ऑप्शंस में गैरीबाल्डी है, नेपोलियन है, विलियम प्रथम है, ऑटोमन बिस्मार्क है। तो गैरीबाल्डी जो है हो जाएगा। इटली का एकीकरण इन्होंने ही किया था। क्लियर। और अगर कहीं गैरीबाल्डी ना मिले तो कई सारे नाम हैं, जैसे एक है काउंट कैमिलो डी कैबूर, इसको भी नोट कर लीजिएगा, मैं लिखे दे रहा हूँ, इधर लिखे दे रहा हूँ। क्या है? काउंट कैमिलो डी कैबूर, ये एक नाम है। दूसरा है गुसेप मेजिनी, गुसेप मेजिनी, ठीक है। और एक नाम है विक्टर इमैनुअल, विक्टर इमैनुअल द्वितीय, ठीक है। ये नाम आप लोगों को ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट, वियना संधि भाई कब हुई थी? देख लेते हैं। वियना संधि, तो वियना संधि हुई थी 1815, ठीक है। और कब? तो 25 मार्च, ठीक है, 25 मार्च को हुई थी। नेक्स्ट बात करें, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया? तो चौरी चौरा कांड हुआ था। कहाँ हुआ था? तो गोरखपुर में हुआ था, ठीक है। और गोरखपुर कहाँ है? यूपी में है। क्लियर। यंग इटली बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। यंग इटली संस्थापक कौन था या किसे नेता बनाया, ठीक है, किस नेता ने बनाया था? तो ये है जुसेपे मेजनी। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो 1789 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुई। और इसका पहला अधिवेशन जो है भाई कहाँ हुआ? तो इसका पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ। नेक्स्ट बात करें, बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी, इसके संस्थापक काशीराम। असहयोग आंदोलन, अभी देखो मैंने बताया महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो 1920। और डेट जो थी वो क्या थी? वो थी 1 अगस्त। क्लियर। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने कहा, क्योंकि सत्याग्रह वर्ड जो है वो किसने दिया? महात्मा गांधी ने ही दिया। नेक्स्ट, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और कौन सा आंदोलन जो है गांधी ने नहीं चलाया था? तो देख लेते हैं इसको हम, कौन सा आंदोलन है भाई? तो देखो, असहयोग आंदोलन जो है गांधी ने चलाया था, ठीक है। कब? अभी बता चुके हैं कब चलाया। तो 1 अगस्त 1920 को चलाया, ठीक। कब तक चला? तो ये 22 तक लगभग चलता है, ठीक है, 22 तक। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला है भाई? तो ये 12 मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च को चलता है 1930, ठीक है, और 1934 तक। क्लियर। भारत छोड़ो आंदोलन भी महात्मा गांधी चलाते हैं, ठीक है। 8 अगस्त 1942, ठीक है, 8 अगस्त 1942। खिलाफत आंदोलन जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा नहीं चलाया गया, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, 1890 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है क्वेश्चन ही पूछा जाता है, ठीक है। 1890 में जो अफ्रीका में फैलने वाली पशु बीमारी, ध्यान रखना है इस लाइन को, पूछ सकता है रिंडरपेस्ट क्या है? तो आपको पशु की बीमारी है ये, ठीक है। कहाँ फैली? तो अफ्रीका में फैली। कब फैली? तो 1890 में फैली। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, 19वीं सदी में अनुबंध को किस रूप में वर्णित किया गया? तो अनुबंध जो है वो दास्ता की नई प्रथा को कहा जाता था। किस शहर में 1885 ईस्वी में यूरोपीय शक्तियाँ अफ्रीका को आपस में बांटने के लिए मिली हुई थी?
तो बर्लिन, ठीक है। तो बर्लिन में जो है 1885 ईस्वी में यूरोपियन शक्तियाँ अफ्रीका को आपस में बांटने के लिए मिली हुई थी। नेक्स्ट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था भाई? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। प्रथम विश्व युद्ध जो है कब हुआ? तो 1914 में हुआ। और इसका जो डेट है कब हुआ भाई? तो 28 जुलाई, ठीक है, 28 जुलाई 1914। भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट देखते हैं, अछूतों को हरिजन किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने ही कहा था। 18वीं सदी के यूरोप में कौन सी चीज़ गरीबों की पहुंच से बाहर थी? तो मांस जो है वो गरीबों की पहुंच से बाहर थी। हुआ क्या था कि 1800 के मध्य में बात करें अगर, ठीक है, 18वीं सदी जो है, तो उसमें मांस की जो कीमत है, ठीक है, जो प्राइस है इसका, वो इंक्रीज़ हो गया था। और ये सामाजिक दृष्टिकोण से भी जो है ये केवल और केवल मांस जो है अमीरों के लिए आरक्षित था। केवल अमीर ही इसे पा सकते थे, खा सकते थे, लेकिन गरीबों की पहुंच से ये बाहर था, ठीक है। तो इसलिए कीमत में वृद्धि भी की गई, तो इसीलिए जो है मांस इसका सही है। शिक्षक दिवस जो है वो कब है? तो 10 दिसंबर को है, ठीक है। भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया गया? तो महात्मा गांधी को संबोधित किया गया। ऑटोमन स्मारक अभी देखो बताया था, ठीक है, जर्मनी का एकीकरण किया उसने, तो जर्मनी से ही संबंधित है। 1817 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया, किसने भाई? किसको घोषित किया गया 1817 में? तो विलियम प्रथम को घोषित किया गया था जर्मनी का प्रथम सम्राट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 41 कि 1789 में किस प्रकार जो फ्रांस है वो किस प्रकार का राज्य था? तो यहाँ राजतंत्र था, ऐसा राजतंत्र जिसकी कोई सीमा नहीं थी। क्लियर। नेपोलियन की जो है पराजय कब हुई थी? तो 1815 में ही इसकी पराजय हुई थी। और एक युद्ध है 1815 में, उसी युद्ध के तहत नेपोलियन की पराजय हुई, और वो युद्ध है, लिखे देता हूँ, वाटरलू का युद्ध है। वाटरलू का युद्ध, ठीक है, वाटरलू का युद्ध। वाटरलू का जो युद्ध है ये कब हुआ? तो 1815 तो है ही, डेट इसकी ध्यान रखना है आप लोगों को, तो 18 जून, ठीक है। कब? 18 जून को हुआ था, 18 जून 1815। क्लियर। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो फ्रांस से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में हुए चुनावों का किस दल ने बहिष्कार नहीं किया? ये जो 2021 लिखा हुआ है ये 1921 है, ठीक है। 1921 में हुए परिषदीय चुनावों का, यहाँ पे एक वर्ड ऐड करना है, ठीक है। 1921 की जगह 2021 की जगह 1921, और ये चुनाव जो थे वो परिषदीय, ठीक है, परिषदीय चुनाव। क्लियर। किस दल ने? तो जस्टिस पार्टी ने बहिष्कार इसका नहीं किया था। क्लियर। थोड़ा ये संशोधन करना है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट जो है वो है कि कॉर्न लॉ। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन बन सकता है कि कॉर्न लॉ जो है कहाँ लगाया गया? तो ब्रिटेन या इंग्लैंड या यूके, ठीक है, वहाँ लगाया गया। तो किस पर लगाया गया था भाई? तो मक्का, ठीक है, मक्के पे लगाया गया था। मक्का जिसे हम लोग जो है इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग इंग्लिश में कॉर्न बोलते हैं। क्लियर। ध्यान रहेगा, कॉर्न लॉ जो है आपने पढ़ा होगा, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। भाई किसने कहा?
ड्यूक मेटरनिक ने कहा, ध्यान रखना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई? तो नमक तोड़कर, ठीक है, नमक कानून जो था उसको तोड़ा गया, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। काले दस्ताने और बंधी मुट्ठियाँ किसका प्रतीक है भाई? तो अश्वेत शक्ति का प्रतीक है, ध्यान रखना है। असहयोग आंदोलन ने किस स्थान पर हिंसक रूप ले लिया? तो चौरी चौरा का जो कांड हुआ था, कहाँ हुआ था? तो गोरखपुर हुआ था ना, ठीक है, गोरखपुर यूपी। तो यहाँ पे जो है हिंसक रूप ले लिया था इस आंदोलन ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, किस उद्योगपति ने भारतीय व्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण पर हमला किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया? तो पुरुषोत्तम दास ठाकुर का नाम जो है आता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, नेपोलियन ने कितने राज्यों का जर्मन महासंघ स्थापित किया? तो 39 राज्यों का, ठीक है, जर्मन महासंघ उसने स्थापित किया था, ध्यान रखना है। हिंद स्वराज वेरी इंपॉर्टेंट। महात्मा गांधी, क्लियर, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, कांग्रेस अधिवेशन सितंबर 1920, ठीक है, कहाँ हुआ? तो कलकत्ता में हुआ। वहीं 1 दिसंबर का है, वो कहाँ हुआ? नागपुर में हुआ, क्लियर। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई? तो 1789 में हुई। चौरी चौरा कांड जो है कब हुआ था भाई? चौरी चौरा कांड तो 1922 में हुआ था, ठीक है। डेट की अगर बात करें तो हम 4 फरवरी इसकी डेट है। नेक्स्ट, दुनिया में दुनिया में फिल्म का सबसे बड़ा निर्माता देश कौन है? तो भारत ही है। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के दौरान किसका बहिष्कार किया गया? तो विदेशी सामान का बहिष्कार किया गया था। ब्रिटेन में कॉर्न कानून जो है समाप्त करने का कारण क्या था? तो जो कॉर्न कानून था आपका, तो इसे उद्योगपति जो भी थे और जो शहरी लोग थे उनके द्वारा इसका विरोध किया गया, इसीलिए इसको समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट, महात्मा गांधी का विचार क्या था? तो ये विचार जो है धर्म और राजनीति से संबंधित है, राजनीति से संबंधित है। तो धर्म और राजनीति से संबंधित महात्मा गांधी का क्या विचार था? तो धर्म और राजनीति जो है महात्मा गांधी कहते थे उसको कभी अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है, एक ही साथ जो है साथ साथ ये चलती हैं, काम करते हैं। तो पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन देखिए, कौन सा 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया? नेपोलियन कोड आप लोगों ने पढ़ा ही है, ठीक है, 1804 का नेपोलियन कोड या 1804 का आप बोल सकते हैं सिविल कोड, ठीक है। तो कौन सा इसमें नहीं है? तो सामंती व्यवस्था का अंत, ठीक है, जन्म से प्राप्त अधिकार, संपत्ति का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार। तो जन्म से प्राप्त जो है विशेषाधिकार, तो इसको जो है नहीं जो है ऐड किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट जो है वो किसे घोषित किया गया? तो विक्टर इमैनुअल सेकेंड को। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग कांड जो है कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ। और नेक्स्ट है, किसने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना है, क्लियर, कौन है? तो वल्लभ भाई पटेल। जलियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलवाई थी? तो जनरल डायर ने चलवाई थी। कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया? ठीक है, कौन सा आंदोलन है भाई जिसने महात्मा गांधी ने नहीं चलाया? अभी हम लोग पढ़ भी चुके थे, तो खिलाफत आंदोलन है, क्लियर, वो नहीं चलाया गया था। 1789 में फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ? तो उससे नेपोलियन का उदय हो गया, उसने अपना सिविल कोड लागू कर दिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है भाई कब लागू किया गया इस एक्ट को? तो 1878 को लागू किया गया, और इस एक्ट को हम लोग गैगिंग, ठीक है, गैगिंग एक्ट भी कहते हैं, ध्यान रखना है। और ये एक्ट जो है, जो लॉर्ड लिटन थे, लॉर्ड लिटन, तो उनके द्वारा ये लाया गया था, ठीक, ध्यान रखना है। जर्मनी का राष्ट्र रूपक क्या है? तो जर्मेनिया है, ठीक है।
तो इसको भी ध्यान रखना है। क्लियर, ये थे कुछ महत्वपूर्ण जो भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे, ठीक है, MCQs, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम लोग नेक्स्ट जो है देखेंगे भूगोल से संबंधित, ठीक है, ये रहे हमारे भूगोल से संबंधित, तो इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख रहे होंगे, ठीक है। तो आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है, कंटेंट अच्छा लगा है, तो वीडियो को क्या कर देना है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।